नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब हार रहा कोरोना। लगातार 2 सप्ताह से नए केसों में ज्यादा रिकवरी, 20 करोड़ लगे टीके। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। बीते 2 हफ्ते में कोरोना के नए मामलों में ज्यादा संख्या इससे ठीक होने वाले मरीजों की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से रिकवरी दर 90% को पार कर गई है, जो कि एक शुभ संकेत है। इसके साथ ही अमेरिका के बाद भारत 20 करोड़ टीके लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। हालांकि मौतों का बढ़ा हुआ आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय है। 2 हफ्ते पहले के आंकड़े देखें तो उस समय देश में एक दिन में कोरोना के 3,43,000 से ज्यादा नए मामले आए थे। हालांकि उसी अवधि में 3,44,676 लोगों ने कोरोना को मात भी दी थी और 4,000 लोगों ने दम तोड़ा था। इसके बाद से अब तक लगभग एक दिन कोरोना से रिकवर करने वालों की तादाद नए मामलों की तुलना में बढ़ी है। लगभग 1 महीने तक कहर मचाने के बाद अब कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हां, मोटर चालकों के लिए ये एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल NHAI के नियम के मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उसे टोल प्लाजा पर कर नहीं देना होगा। उस उद्देश्य के लिए टोल कलेक्शन पॉइंट पर भी पीली लाइन खींची जाएगी। टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए। ये नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा मोटर चालकों को 3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता और इंतजार करने का टाइम पीरियड उक्त समय से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ये कैसी मुसीबत, कभी नहीं हुआ कोरोना फिर भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए 32 लोग। जी हां, भारत के लिए बड़ी तबाही बनी कोरोना वायरस के कहर से निकलने के बाद कई मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ये नई बीमारी बड़ा सिरदर्द बन गई है, लेकिन हाल में उनसे भी अधिक डराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 158 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें से 32 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कभी भी कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ था। इस बात से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब तक तो यही माना जा रहा था कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए थे, जिस वजह से उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये 32 मरीज ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बीमारियों के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोरोना से ठीक होने वालों को ही ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए IT नियम अमल के लिए 6 महीने की मोहलत चाहती है सोशल मीडिया कंपनियां। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर जारी होने वाली सामग्री के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के नए IT नियम जारी किए थे, जो कि कल से प्रभावी हो गए। हालांकि व्हाट्सएप ने इन नियमों को अदालत में चुनौती दी है, बल्कि फेसबुक, गूगल ने अमल का भरोसा तो दिलाया है, पर इसकी समय सीमा नहीं घोषित की है। वहीं ट्विटर ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जानकारों का कहना है कि कंपनियां नए नियमों में कुछ बदलाव चाहती हैं। वो इन्हें क्रियान्वयन के लिए 6 महीने की मोहलत देने की भी पक्षधर हैं। आप भी जान लीजिए क्या कहते हैं सरकार के नए नियम। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य होगा। अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी पड़ेगी। अश्लील पोस्ट के अलावा अन्य तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा जिनमें छेड़छाड़ की गई है। लेकिन कंपनियों का कहना है कि अभी उन्हें नए नियम लागू करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, पोस्ट कोविड बीमारियों की फ्री इलाज, जान लीजिए नया आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना नेगेटिव हो चुके मरीजों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक कोविड नेगेटिव होने के बाद पोस्ट कोविड दिक्कतें झेल रहे मरीजों को फ्री में इलाज होगा। यूपी सरकार ने यह फैसला तय किया है जब नए मरीजों की कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों ने भी इस बाबत साफ किया है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का भी ध्यान रखना होगा। यूपी में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित करते हुए कहा है कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र के अनुरूप कोरोना के खिलाफ हमारी रणनीति कारगर साबित हो रही है। कोविड टेस्टिंग भी तेजी हो रही है और हमें कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का भी ख्याल रखना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के नाम पर वसूले जा रहे हैं लाखों, कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं फ्रॉड के शिकार। जी हां,
देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण का क्रम भी जारी है। वहीं कुछ जालसाजों का समूह भी एक्टिव है। संकट काल में लोगों से कहीं दवाएं के ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो कहीं पैसे लेकर भी दवाएं नकली दी जा रही हैं। अब ये मामला सामने आया है कि वैक्सीनेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोविड रोधी टीकाकरण के लिए एक फर्जी वेबसाइट का लिंक मैसेज पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये लिंक ओपन करने पर ठीक वैसे ही दिखता है जैसे भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट है। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल करने में वाली परेशानियों के चलते इन फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों का फायदा उठाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें से लाखों रुपए के तक के ठगे गए हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि अगर आपको किसी मैसेज के जरिए कोई शॉर्ट लिंक भेजकर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहता है तो वो उस लिंक पर क्लिक ना करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, एसबीआई ने बैंक से कैश निकालने की लिमिट में किया बड़ा बदलाव। अब निकाल सकेंगे इतने पैसे। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कैश निकलवाने के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने ब्रांच में जाकर पैसे निकालने की कैश लिमिट को बढ़ा दिया है जिससे कई ग्राहकों की सहूलियत मिलने वाली है। एसबीआई ने कैश विड्रॉल की लिमिट को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी बैंक ने इस लिमिट को डबल कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले एक दिन में नॉन होम ब्रांच से एक दिन में 50,000 रुपए निकाल सकते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। चेक से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाने के साथ ही पासबुक से पैसे निकलवाने की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले सेविंग पासबुक के जरिए एक दिन में 5,000 रुपए ही निकाल सकते थे, जिसे अब 5 गुना बढ़ा दिया गया। ऐसे में अब बैंक ग्राहक पासबुक के जरिए 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं अब एटीएम से कैश निकलवाने पर भी फीस लगेगी। जी हां, बेसिक सेविंग खाताधारक का अब किसी ब्रांच या एटीएम से एक महीने में 4 बार ही बिना किसी शुल्क के कैश निकाल सकेंगे। इसके बाद ये खाताधारक चाहे एसबीआई एटीएम से निकासी करें या फिर गैर एसबीआई ब्रांच से, उन्हें 15 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना ही होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या वुहान लैब से ही फैला कोरोना वायरस, जांच की तैयारी। चीन ने साधी चुप्पी, अमेरिका बोला इसकी तह तक जाएंगे। जी हां, अमेरिका समेत दुनिया भर में एक बार फिर से चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की जांच की मांग उठी है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बार फिर से वुहान लैब से वायरस लीक होने की जांच कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में उसका प्रभाव संभवतः चीन की वुहान लैब से हुआ है। दरअसल कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर स्वतंत्र जांच की मांग अमेरिका के नई रिपोर्ट सामने आने के बाद तेज हुई है, जिसमें कहा गया है कि वुहान लैब के कुछ शोधकर्ता चीन द्वारा कोविड-19 के आधिकारिक ऐलान से पहले ही बीमार पड़ गए थे। हालांकि चीन ने इसके नकारा है। वुहान लैब से कोरोना वायरस की लीक होने की खबरों पर बोलते हुए चीन ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों के भीतर लैब लीक को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को गंभीर होने से रोकने में कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितना प्रभावी, आईसीएमआर सर्वे में लगाया पता। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितने प्रभावी, इसका पता लगाने के लिए अब सर्वे किया जाएगा। आईसीएमआर कोविड-19 के टीके, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रभाव का पता लगाने के लिए अगले सप्ताह से सर्वेक्षण करेगा। इस दौरान कोविड संक्रमण को गंभीर रूप से लेने से रोकने में टीके प्रभावी होने की जांच की जाएगी। इस टीके की शुरुआत के बाद से पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण होगा। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोवैक्सीन टीका जहां फाइनल ट्रायल में 81% कारगर रहा था, वहीं कोविशील्ड वैक्सीन करीब 71% कारगर था। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि बीमारी को गंभीर रूप लेने में रोकने में टीकाकरण कितना प्रभावी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले सप्ताह से ये सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओडिशा बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंचा यास तूफान, देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में कहर बरपाने के बाद भले ही चक्रवात यास कमजोर हो गया हो, लेकिन ये तूफान झारखंड तक पहुंच गया है। आधी रात के बाद चक्रवात ने झारखंड में प्रवेश किया। हालांकि झारखंड में घुसते ही चक्रवात की गति काफी धीमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इस तूफान का असर बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान ने उड़ीसा बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कोलकाता, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र के कई इलाकों में तूफान जमकर तबाही मचा सकता है। चक्रवात के मद्देनजर राज्य में लोगों को अगले 24 घंटों में ही घरों में ही रहने को कहा गया है। अगले 48 घंटे के दौरान मालदीव के कुछ हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में बना हुआ है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा तो आपके बता दें कि भीषण चक्रवात यास कमजोर होकर उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों पर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और आगे झारखंड पर एक डिप्रेशन के रूप में कमजोर पड़ जाएगा, जिसके चलते गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्व भारत, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। 24 घंटे के बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और रायलसीमा में हल्की के मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण राजस्थान के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे